हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो गाइस, मैं बहुत टाइम बाद मैंने आज ब्लॉग बनाया है, तो मैंने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग बनाए हुए, तो चलो आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी सी ना बिजी चल रही थी, बस इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। क्योंकि घर में मेरे शादी आ रही है मेरे भाई की, तो उसकी शॉपिंग में थोड़ी सी लगी हुई थी। तो कभी मुझे अपने घर जाना होता है, कभी ससुराल में, तो दोनों साइड ही देखना पड़ता है। तो शादी के बाद तो दोनों दोनों जिम्मेदारी आ जाती है एक बेटी के ऊपर। तो हमें जो है ना, तो दोनों के साथ ही मतलब रहना पड़ता है अरेंज करके। तो गाइस, आपको पता ही है इसकी शादी में हम लोगों को बहुत ज्यादा। अभी देखो ये हाय कर रही है, इसकी बड़ी बहन स्कूल गई है, तो ये नहा धो के बाबू बन गई है। और तो मेरे साथ ही बैठी हुई है, कह रही कि मम्मा मुझे पढ़ाई करा दो, थोड़ी सी पढ़ाई करा दो। तो अभी ये बिल्कुल पढ़ के बैठी है। और बस अब मुझे घर भी जाना है अभी, क्योंकि शादी नज़दीक आ रही है। शादी नज़दीक भी आ रही है, और फिर हमें तैयारी, आपको पता ही है शादी के घर में कितनी तैयारियां होती है और कितना काम होता है। तो मुझे दोनों मैनेज करना होता है। तो अब स्कूल भी जाना है मुझे, अभी स्कूल जाकर तो मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगी, इसका टाइम भी हो रहा है स्कूल का। तो जब तक इसको मैंने रेडी कर दिया था, मैंने कहा मैं स्कूल चली जाऊँगी, तो फिर ये ऐसी रहेगी, इसलिए मैं इसको रेडी कर दिया मैंने। फिर अब स्कूल जा रही हूँ और अपनी बेटी को लेकर आऊँगी वहाँ से। फिर उसके बाद मैं आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे मिलते हैं। हेलो करो, फ्रेंड्स को हेलो करो। हेलो। अभी गिर जाती। तो कैसे, बोलो सबको हेलो करो सबको। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? नैना, आप क्या कर रहे हो? क्या लिख रहे हो? नैना को तो आता है ए बनाना। वाओ, नैना कैसे बोलते हैं इसको? बना के दिखाओ चलो एक बार। गुड गर्ल, क्लैप करो। आपको आता है बनाने? इसको एक्शन करके दिखाओ। बोलो ए। कौन सा एक्शन है ये? ए। गुड गर्ल, करो जल्दी। आता है ना नैना को? तो अब हम जो है यहाँ पर, मैंने सारे कपड़ों की मैं तय लगा रही हूँ, सारी सफाई कर दी है। और ऑफिस चले गए हैं, ये बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं। सबको भेजने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं। तो फ्री होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो भी काम रहता है, हमारा छोटा मोटा काम जो भी होता है, हमें वो सब कर लेना चाहिए। अब जैसे जितने भी कपड़े रखे थे, सबसे पहले मैं सारा घर समेटती हूँ। समेटने के बाद मैं सारे कपड़ों जो हमने धो के सुखाए होते हैं, उन सब कपड़े को हम उतार लेते हैं। और फिर हम लोग यहाँ जो है तय लगा के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर ली है। तो अब मैं थोड़ा सा भी फ्री थी, तो मैंने कहा चलो जो काम है अपना फटाफट निपटा ले। घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक हाउस वाइफ जो होती हैं उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं, जो वो पूरे दिन लगी रहती हैं। क्योंकि स्कूल चले गए बच्चे और हस्बैंड ऑफिस चले गए, है ना। तो फिर जो लेडीज़ होती हैं वो खाली रहती हैं, तो अपना काम कर लेती हैं थोड़ा बहुत। बस थोड़ा बहुत ही। अभी मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। सुबह तो थोड़ा सा बना लेती हूँ बच्चों के लिए, इनके लिए अपना ले जाते हैं जो। फिर स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा बेटी का मेरी।
तो इसलिए मैं फटाफट तैयारी करती हूँ काम की जल्दी जल्दी से। कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, कौन से अलमारी में रखने हैं, कौन से बच्चों के कपड़े हैं, तो हमें सब चीज़ तरीके से लगानी होती है। जैसे कि अब मैं सबकी अलमारियों के कपड़े अलग कर देती हूँ। तो ये मेरे कपड़े हैं तो मैं अपनी अलमारी में लगाऊंगी इन्हें। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। अभी मैं थोड़ा जल्दी हूँ क्योंकि फटाफट काम करके मुझे बच्चों को लेने जाना है, इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से सारी सफाई करके बेड शीट वगैरह सब लगा दी है अच्छे से, और सब कपड़ों की तह भी लगा दी है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रसोई में काम करने के लिए। तो मेरा जो किचन है अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो मैं अब यहाँ पे सफाई करने वाली हूँ। अभी गेस्ट आए थे तो काम बढ़ गया है मेरा थोड़ा सा। एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए खाना वगैरह बनाने जा रही हूँ मैं। दूध मैंने बॉईल कर लिया है, तो मेरा बॉईल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ही मैं फ्रिज में रखूँगी इसे। अभी नहीं रख सकती, गर्म दूध नहीं रखा जाता फ्रिज में, इसीलिए। अब जो गेस्ट आए हैं उनके लिए खाना वगैरह बनाना है। तो जो ये दही है, अब मैं क्या बनाने वाली हूँ इस दही का मैं बनाऊँगी रायता बनाऊँगी और खाना वगैरह बना रही हूँ। क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है तो कोई भी गेस्ट आता है घर पे तो उसे खाना खाए बगैर जाने नहीं देते हम लोग। तो इसलिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। जितनी दही थी मैंने सभी दही इसमें ले ली है। अभी सब्जी मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ। दही मेरे पास यही रखी थी तो इसलिए मैंने सारी दही ले ली है। अब इसका बनाऊँगी मैं रायता। जो रायता है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दही, ताकि इसमें लम्स ना पड़ सके। क्योंकि दही जो अगर हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे ना तो ये दही हमारी गाढ़े सी रह जाती है, तो अच्छे से ना मिक्स नहीं हो पाती। इसलिए हमें दही को अच्छे से हिलानी पड़ती है, इसे मिक्स करनी पड़ती है ताकि ये इसमें लम्स ना रहे और ये अच्छे से हो जाए बिल्कुल। और ये मैंने बहुत अच्छे से कर लिए। देखिए ये मैंने बहुत अच्छे से कर लिए, कितना अच्छा हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा से तवा चढ़ा देती हूँ जो कि इस पर मैं जीरा जो है भून सकूँ। पहले तवे को साफ कर लिया मैंने यहाँ से। तो ये मैंने तवा चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं लूँगी जीरा, इसमें ज़ीरा डाल के मैं इसे रायते के लिए ज़ीरा डाल के यहाँ पे मैंने भुनने के लिए रख दिया। जब तक जीरा हमारा भुन रहा है हम इसके अंदर डाल लेंगे लाल मिर्च डाल दी मैंने इसमें। हल्का सा गरम मसाला डालेंगे इसमें रायते में, और हींग डाल लेंगे थोड़ी सी, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है तो हमें हींग जरूर ऐड करनी चाहिए। अब हम ले लेते हैं इसमें काला नमक। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक और चाट मसाला, ताकि हमारा रायता जो है रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि रायता जो है ना ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। ये हो गई है चाट मसाला। तो मैं ना पहले ही इसलिए रायता वगैरह बना के रख देती हूँ, फिर सब्जी और रोटी जो होती है गरम गरम ही अच्छी लगती है। नमक तो मैं भूल गई थी। तो अब हमने इसमें नमक डाल दिया।
तो ये रायता हमारा बन जाएगा फटाफट से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रायते में, सिंपल सा रायता है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है ये रायता। आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा कि ये रायता कैसे बनता है। बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग बना के देखिएगा कभी। जब घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो काम कितना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। अब हमारा देखो जीरा जो है भुन चुका है, आवाज़ आ रही है चटर चटर, तो इसका मतलब हमारा जीरा जो है भुन गया। कितनी आवाज़ें आ रही है ना इसमें से, चटर चटर, देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे, नहीं तो हमारा जीरा जो है काला पड़ जाएगा, इसलिए हम इसे पहले ही निकाल देंगे। यहाँ निकालने के बाद अब हम इसे ऐसे क्रश करेंगे गरम गरम ही, और ऐसे कर देंगे। बस ये हो गया है रेडी। अगर हमें इसे सजाना है तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं। हमने धनिया मैंने काट के इसे सेव करके रखती हूँ मैं धनिया को काट के, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब धनिया लेकर आओ फिर इससे वो सूख जाता है। मतलब हम जब भी काटने के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं फिर धनिया काटते हैं अलग से, तो फिर जो है ना कि वो सूख जाता है, अच्छे से नहीं कट पाता है, ख़राब भी हो जाता है जल्दी। तो इसलिए मैं धनिया लाती हूँ तो सब सारा धनिया साफ़ करके काट के जब इसे सेव करके रख देती हूँ, ताकि मैं हर चीज़ में तुरंत डाल सकूँ। इसमें हमारा जो टाइम है थोड़ा बच जाता है। देखिए अब मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया, अब इसका कलर कितना अच्छा आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा रायता जो है बनके रेडी हो गया बिल्कुल, तो मेहमानों के सामने बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने रायता बना लिया, अब मैं जा रही हूँ सब्जी की तैयारी करने। तो देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये रायता मेरा रेडी हो गया। अब जो मैंने ये है ना बंद गोभी रखी थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। बंद गोभी बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। मैं तो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अब गेस्ट जो आए हैं उनको तो अच्छी लगेगी, उनको तो खैर कुछ भी दे दो अच्छी लगेगी। अब मैं यहाँ पे बंद गोभी की तैयारी कर रही हूँ, और अभी वो नीचे बैठे हुए फैमिली आई सबके साथ बैठे नीचे, मेरी सासू है, मम्मी जी हैं, मम्मी जी के साथ नीचे बातें कर रहे हैं। मामी भी आई हैं हमारी और मामा जी आए हैं, तो ये हमारे गेस्ट हैं, इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। चाय नाश्ता तो मैंने करा ही दिया, तो अब खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि खाना खा कर जाएंगे, इसलिए अब वो तो खैर कहेंगे नहीं कि हमें खाना खाना है, बट हमें अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए हर चीज़ की। इससे क्या होता है ना, जो हमारे मेहमान होते हैं उन्हें ये लगता है कि मतलब हम इस घर की बहुएं कितनी अच्छी हैं कि सब काम हमें आगे से आगे मिला है, और हमें आगे से आगे ही करना चाहिए कामों को। तो चलिए अब हम सब्जियों को काट लेते हैं सभी।
यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी है। देखिए कितनी खिली खिली और कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। देखिए आज तो मेहमान खुशी हो जाएंगे, इतनी अच्छी सब्जी बनाई है मैंने। देखो खिली खिली सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगेगी जब आप लोग खाओगे इसे। और यहाँ मैंने आटा मार लिया है अपना, आटा रोटी सेकूंगी अभी। और यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, साथ के साथ में काम को करती चलती हूँ ताकि मेरा काम जो है फटाफट से हो जाए। जैसे होता है ना कि काम फैला हुआ है अपना, एक ही काम में लगे पड़े हैं, नहीं, मेरे को फटाफट काम करने की आदत है कि अपने काम को अच्छे से और सफाई से निपटाने की। तो मेरी सब्जी हो गई है रेडी और बर्तन में मेरे हो गए हैं साफ़। अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने।